त्रेता युग में अनेक प्रकार के राजा महाराजा हुए। साप्तदेव विवस्वान, इनसे सूर्य वंश की उत्पत्ति हुई, जिसमें हम रामचरितमानस की कथा सुनते हैं। इसलिए आपसे कहा कि रामचरितमानस में हम इस बात को समझ ले कि राम के नाम का उस समय से लेकर के अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा है। लोग बदल गए, मन बदल गए, सब्जी खराब हुई, वस्तु बिगड़ गई, पर राम का नाम जब से लेकर के आज तक अजर अमर है। कृष्ण का नाम जब से लेकर के आज तक अजर अमर है। इसमें कई प्रकार के राजा महाराजा आए रामचरितमानस में, और उन्होंने अपने अपने ढंग से अनेक अनेक लीलाएं करी, और उन लीला कर करके सबको धर्म के रास्ते पे चलना सिखाया। इसलिए देखो कि इस युग में हम शुद्ध रूप से, कथा मिलावटी हो गई, फल मिलावटी हो गया, दूध घी मिलावटी हो गया, पर नाम आज भी शुद्ध और विशुद्ध है। हम केवल शुद्ध होकर के, विशुद्ध होकर के हम भगवान के नाम का उच्चारण करते चलें। सिद्धि शक्तियों के चक्कर में पड़ करके हम अपने जीवन को विखंडित करने से अच्छा है कि हम सात्विक रह करके, पवित्र रह करके भगवान के नाम का उच्चारण करते रहें। इस बीच हमने कई प्रकार के भजनानंदी लोगों की कथा सुनी कि राम जी ने राम अवतार लेकर के सबके पास गए, जिन जिन के पास पुण्य था उन सबके पास जाकर के उनकी सबकी करुण पुकार सुन करके, और राम जी ने सबको दर्शन दिए। इसलिए हम माने कि जो प्रारब्ध में लिखा है वह निश्चित होना है। यदि हमारा प्रारब्ध अच्छा है, वह प्रारब्ध में ईश्वर से जोड़ता है, तो वह भी निश्चित है। और यदि हमारा प्रारब्ध ठीक नहीं है और वह ईश्वर के चरणों से दूर करता है, वह भी निश्चित है। इसलिए रावण सरकार जैसे लोग रहे इस संसार में आकर के, उन्होंने अपना अनुभव व्यक्त किया इस समाज में कि मैं इतना बड़ा राजा रहा, सोने की लंका रही, मैंने मेरी मर्जी से जो जो हरण करना चाहा वह सब कुछ किया, परंतु फिर भी मेरे मन में कई प्रकार की अशांति और ग्लानि घर बना करके रहती रही। मैं अपने जीवन में कभी नहीं पछताया, मैंने कभी किसी से हार नहीं मानी, कभी कोई पराजित नहीं हुआ मैं किसी से, पर अंत समय मेरा ऐसा आया कि मुझे परास्त होना पड़ा। इसलिए आप मान करके चलो कि जीवन का महत्वपूर्ण सूत्र होता है कि जन्म के साथ हमारी मरण अवस्था भी सुधर जाए। हम केवल चिंतन के अलावा कुछ नहीं कर सकते। भगवान राम जी की कथा, भगवान कृष्ण जी की कथा, रावण का यह दिव्य ज्ञान हमें इसी बात के लिए प्रेरित करता है। वह सदा एक ही बात कहता रहा। रावण ने भी अपने मन की बात समाज में रख दी कि ये संसार का नेम है, सूत्र है, जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। इसलिए हम केवल एक चीज तरफ देखते हैं, हमारा ध्यान केवल तिजोरी भरने में लगा है, धन वैभवता इकट्ठे करने में लगा है, पर हम एक बात पे ध्यान नहीं रख पाते कि यदि कोई बालक कॉपी में लिखता है, चाहे छोटा सा बच्चा लिखे, कोई विद्यार्थी लिखे, चाहे कोई सीए करने वाला, अकाउंट चलाने वाला लिखे, कॉपी तो बराबर भरा जाएगी पर पेन की स्याही पूरी खत्म हो जाएगी। वह इतनी चतुराई रखता है कि कॉपी भराने से पहले स्याही पे भी वह ध्यान देता है।
इसलिए देखो, हम केवल एक तरफ ध्यान दे रहे हैं कि पेटी भरा गई, तिजोरी भरा गई। तिजोरी भरने में हम कितने खाली हो गए ये हमें पता ही नहीं चलता। हमारी सांसें कितनी कम बची। लिखने वाले ने बराबर पाठ लिख दिया, हिसाब किताब करने वाले, खाता बही बनाने वाले ने बराबर हिसाब किताब कर दिया, पर जब उसने अपनी पेन की तरफ देखा, स्याही की तरफ देखा, तो वह काफी कम हो गई थी। इसलिए जो कभी जीवन में नहीं पछताया, उसने भी अपने जीवन में एक भूल कर ली कि राम जी का जन्म हुआ, परिवार बड़ा, समाज में गए, ब्याह शादी से निवृत्त हुए, और एक दिन ऐसा आया कि अपने माता पिता की बात को सम्मान देने के लिए वन भी स्वीकार कर लिया और वन में राक्षस के द्वारा हरण हो गया। उस हरण में बाद में इतना पछतावा हुआ कि जीवन की एक भूल भी हमारे जीवन को खंडित कर देती है। जाने अनजाने भी यदि गलती हो जाए तो उसका दंड हमें भोगना पड़ता है। इसलिए देखो, जो जा रहा है, जो समय निकल रहा है, जो जीवन रूपी सांस, जीवन रूपी स्याही हमारी खाली होती जा रही है, इसके बाद कुछ भी नहीं बचता। विधि का ये अटल विधान है, जिसे आना है उसे जाना है। सीता जी को लेकर के कई प्रकार की समझाइश रावण को दी गई, परंतु फिर भी देखें हम, रावण ने जो भूल करी उसने अपने भाव समाज में व्यक्त कर दिए कि मैं बहुत बड़ा राक्षस था, दुनिया कांपती थी, 9 ग्रह मेरे यहाँ पर सेवा में लगे हुए थे, बड़े बड़े देवी देवता कंपायमान होते थे, मेरी अपनी चलती थी, अपना रसूख था, अपना नाम था, पर उस नाम को कैसा बट्टा लगा कि आज भी लोग अपनी संतानों का नाम विभीषण और रावण और दुशासन रखना पसंद नहीं करते। और वही बात आई कि खुद कहता है कि देख जो साहब, नाम मत बिगाड़ दीजो, नाम मत बिगड़ना, नाम नहीं बिगड़ना चाहिए, और नाम ही खराब कर लिया, नाम को ही बिगाड़ लिया, अपना नाम भी बिगाड़ा, ईश्वर का नाम भी नहीं जपा और जीवन अखारत चला गया। इसलिए केवल केवल एक पक्ष में हम देखते नहीं चलें, हमारे जीवन में हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। पूंजी कमाने में हम माने कि हमारा पुण्य भी नष्ट होता है, हम वह सावधानी रखें। अब चलते फिरते नहीं बनता, चलने की कहो तो चलने में चक्कर आ रहे हैं, बुढ़ापा आ गया, चक्कर आने की उम्र हो गई, चलने में चक्कर आने लगे, फिर भी माया के चक्कर से अभी भी मन नहीं हटा, बुढ़ापे में भी माया के चक्कर में पड़े, तब कि चलते नहीं बनता, चलने में चक्कर आ रहे, बैठने में चक्कर आ रहे, आने जाने में तकलीफ हो रही। उस बात को लेकर के रावण ने ये अपने भाव व्यक्त किए। इसलिए आपसे कहा था कि देखो, जो निकल गया है वह बहुत अच्छा निकलता जा रहा है, आछे दिन पाछे गए, अच्छा अच्छा निकलता जा रहा है, ये बाद में नहीं आएगा। आज हमारा स्याही वाला पेन पूरा भरा हुआ है, अच्छा शरीर है, अच्छी सांस है, आंख अच्छी है, कान अच्छे है, एक दिन ऐसा आएगा कि ये सांस पूरी खाली हो जाएंगी और केवल केवल सोचते रह जाएंगे, उस चीज को याद करते कि क्या गजब का बचपना था, क्या गजब का प्रेम था, कितने अच्छे लोग थे, कितना अच्छा समय था। अब बचा क्या? रावण ने अपने भाव व्यक्त किए, मैं कभी भी नहीं पछताया अपने जीवन में, मैंने किसी चीज के पीछे हार नहीं मानी, पर एक निर्णय निकला कि अंत समय पछताना पड़ा, क्योंकि मैं ये गलती कर बैठा था, स्त्री का हरण कर लाया, अनैतिक काम था। मैं ये नहीं जानता था कि ये विधि का अटल विधान है, जिसे आना है उसे जाना है। अब केवल पड़े पड़े वृद्ध अवस्था में सोच रह जाती है, कभी चिंतन करना, ना तो बराबर के साथी बचते हैं, ना सखी सहेली बचती है,
ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जा रही है त्यों त्यों सब कुछ पीछे छूटता जा रहा है और उन सब चीजों की बहुत याद आती है। उनके बिना अच्छा नहीं लगता। बचपन के मित्र, बचपन की सखी सहेली, बचपन का प्रेम, बचपन के माँ की डांट। इसलिए केवल बुढ़ापे में जब कोई नहीं सुनता तो पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं होता। चाहे हम रामायण की बात करें, चाहे हम महाभारत की बात करें, धृतराष्ट्र को भी गांधारी को भी केवल इस बात का दुख रहा। एक दिन दोनों आपस में बैठे और एक ही बात कही कि देखो स्वामी, भाग्य ऐसा रहा कि परमात्मा ने आपके दोनों नेत्र छीन लिए। आपको तो किस्मत से, भाग्य से श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाए, पर मेरे भाग्य तो देखो, आंख होने के बाद भी मैंने पट्टी बांध ली और श्री कृष्ण के दर्शन से वंचित रह गई। क्या भूल रही मेरे जीवन की। दोनों आपस में बैठे हैं। भगवान ने 100 बेटा दिए थे स्वामी, क्या गजब का सुख था। त्रिलोकी के राजा थे, दिग्विजयी सम्राट थे। आज ना वह सुख है, ना एक बेटा बचा, ना परिवार का कोई साथ देने वाला है। कभी कभी तो मन में आता था कि 100 बेटा बेटी हैं, 4 कंधों की क्या बात करते हो स्वामी। ऐसा लगता है कि ये सीधा स्वर्ग भेज देंगे हमें। पर आज हमारा जीवन तो देखो, हमें अग्नि दान करने वाला भी कोई नहीं बचा। अब क्या सोच करें, किसके बारे में सोचें। इतनी सी भूल हो गई कि मैंने आपके साथ माथे आपके देख करके स्वामी मैंने अपनी आंख पे भी पट्टी बांध ली। इसलिए आज भी हम यदि नहीं सोचते हैं, नहीं चिंतन करते हैं, तो हमारे ऊपर भी अज्ञानता की पट्टी बंधी है।